Hello, everyone. Welcome back to our course series on digital marketing. ये हमारे SEO वाले मॉड्यूल का चौथा वीडियो है. इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताया था, SEO को इंट्रोड्यूस कराया था और हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करी थी. आज हम बात करेंगे टेक्निकल SEO की. हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और ये क्यों करते हैं? एज ऑलवेज ताकि हमारे सर्च इंजन में सबसे हाई रैंक पे आए हमारी वेबसाइट और हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है वेबसाइट्स के मामले में, राइट? सबसे पहला एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल SEO है वेबसाइट की स्पीड. अब आजकल हम इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक के ज़माने में रहते हैं, जहाँ पे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है और हमारे में पेशेंस भी बहुत कम है. इसलिए ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी लोड होए ताकि हमारे यूज़र्स का एक्सपीरियंस अच्छा होए और ऑफ कोर्स SEO में गूगल भी हमारी वेबसाइट को हाई रैंक करता है. हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हम कई चीज़ें कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा टाइम तो इमेजेस लगती हैं. तो अगर आप अपने वेबसाइट पे इमेजेस डालते हैं तो आपको उन्हें कंप्रेस करनी चाहिए. इसके बारे में हम थोड़ा सा जब इमेज SEO पे आएंगे तब बात करेंगे. मिनिमाइजिंग कोड, ये मोस्ट हमारे जो वेबसाइट बिल्डर्स हैं ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे गूगल साइट्स करता है, विक्स भी करता है. पर अगर जो लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं या जो अपनी वेबसाइट स्क्रैच से बनाते हैं, HTML लिखते हैं, उनको ये चीज़ के बारे में आगे जानना चाहिए. एक और टर्म है लेवरेजिंग ब्राउज़र कैशिंग. इसमें आपका ब्राउज़र आपकी वेबसाइट की कुछ लिंक्स और इमेजेस को कैश करता है, यानी अपने इमीडिएट मेमोरी में रखता है और उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव होती है. तो ये सब चीज़ें गूगल साइट्स हमारे लिए ऑटोमेटिकली करता है, पर इसके बारे में पता होना चाहिए हमें. नेक्स्ट एस्पेक्ट है URL का स्ट्रक्चर. हमारी URLs वेबसाइट की क्लीन, डिस्क्रिप्टिव और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि सर्च इंजन्स उससे ढूंढ सके और यूज़र्स भी जब आएँ हमारे उस पेज पे तो उन्हें पता हो कि इस पेज पे क्या कंटेंट है. तो हम हमारी कैफ़े हेवनली की वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि कैसे हम हमारे URL स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते. तो हम हमारे कैफ़े हेवनली की वेबसाइट पे आ गए हैं. इसके हम एडिट मोड में जाते हैं और एक नया पेज ऐड करने की कोशिश करते हैं. एक विंडो हम पब्लिश वेबसाइट की खोल के रखते हैं और एक विंडो में हम एडिट मोड में जाते हैं. तो हमारे पेजेस अभी तो अच्छे URL नेम्स हैं, जैसे कि cafe-heavenly और होम. अगर हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएंगे तो इसमें contact-us आता है पेज का नाम. तो गूगल साइट्स हमारे पेजेस को ऑटोमेटिकली अच्छे नाम देती है बेस्ड ऑन व्हाट द पेज इज़ अबाउट. अगर हम एक नया पेज ऐड करते हैं तो लेट्स से आई वांट टू ऐड अ पेज ऑन बेस्ट कॉफ़ी इन पूना. मैं पूना में हूँ और मेरी वेबसाइट मैंने पूना के कॉफ़ी शॉप के लिए बनाई है. तो लेट्स से इफ़ आई वांट टू कॉल इट बेस्ट कॉफ़ी इन पूना and I say done, and this is what it comes up with the title. Now if I publish it, so I have published my changes. If I reload my website, I see that it has added a new page called Best Coffee in Pune. अब मैं इसको अगर क्लिक करूं तो इसने ऑटोमेटिकली अच्छे से विथ डैशेस मेरे नाम का URL बना दिया है, मेरे पेज के नाम का URL बना दिया है. तो गूगल साइट्स टेक्स केयर ऑफ दिस फॉर अस. पर अगर आप अपनी वेबसाइट स्क्रैच से बना रहे हैं तो मेक श्योर दैट योर URLs आर डिस्क्रिप्टिव एंड दे कैन बी सर्च्ड फॉर. अब नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है टेक्निकल SEO का? मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन. आजकल हम मोस्टली वेबसाइट्स को अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो. सो गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग करता है, जिसका मतलब है कि वो मोस्टली आपका जो मोबाइल वर्जन है साइट का वो यूज़ करता है रैंकिंग के लिए. तो हमारे गूगल साइट्स में जाके हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपना मोबाइल वर्जन देखें वेबसाइट का. प्रीव्यू कर सकते हैं हम मोबाइल वर्जन या लैपटॉप. तो ये हमारा लार्ज स्क्रीन वर्जन है,
ये हमारा फ़ोन वर्जन है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी वेबसाइट फ़ोन वर्जन में भी क्लीन है और सारे पेजेस ठीक से दिख रहे हैं, नहीं तो गूगल हमें लोअर रैंक करेगा। अगला एस्पेक्ट है SSL सर्टिफिकेट्स। Websites with HTTPS are considered more secure and are favored by search engines. एक common body होती है जो हमारी वेबसाइट्स को SSL सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है। अगेन, अगर आपने गूगल साइट्स के द्वारा अपनी वेबसाइट बनाई है, उसे ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है और HTTPS से रीच कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट को। तो जैसे आप अगर देखेंगे अपनी वेबसाइट का फुल नाम, तो ये HTTPS से स्टार्ट होता है। जिन वेबसाइट्स में HTTPS नहीं होता है, जो S नहीं होता है, वो सिक्योर नहीं होती हैं और आपके कंप्यूटर्स के लिए अनसेफ हो सकती हैं या आपके मोबाइल फ़ोन्स के लिए अनसेफ हो सकती हैं। इसलिए सब लोगों को ज़रूरी है कि वो अपनी वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे फॉर टेक्निकल SEO है XML साइट मैप। XML भी एक और मार्कअप लैंग्वेज है और वो साइट मैप आपके वेबसाइट का पूरा कंटेंट का एक मैप बताता है, ताकि सर्च इंजन सारे पेजेस को डिस्कवर कर सकें और इंडेक्स कर सकें। एंड टू जनरेट अ साइट मैप फॉर योर वेबसाइट यू कैन गो टू दिस साइट। अगेन, गूगल साइट्स ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ साइट मैप। इनफैक्ट विक्स ने भी ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट किया हुआ होता है। तो हम इस XML sitemaps.com पे आते हैं और यहाँ हम कोई भी URL डाल सकते हैं टू जनरेट अ साइट मैप। तो इस बार मैं अपने questcenter.org की वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करूँगी, क्योंकि उस वेबसाइट में थोड़े ज़्यादा पेजेस हैं। सो इफ़ आई प्रेस स्टार्ट हियर, it tells me how many pages it scanned. I can download my XML sitemap file and see what it looks like. And in fact, I can go to Google Search Console and add my sitemap URL. मैंने इसके बारे में Google Search Console वाले वीडियो में मेंशन किया था। तो ये फाइल खोल के देखते हैं, जिसमें अंडर एवरी URL टैग वो मेरा एक पेज बताता है। जैसे दिस इज़ द मेन पेज, दिस इज़ द कोर्सेज वाला पेज, दिस इज़ द अबाउट पेज एंड सो ऑन। मेरे सारे पेजेस की इंफॉर्मेशंस कोई भी सर्च इंजन इस साइट मैप से पता कर सकती है और it can make sure that it goes and index each and every of these pages. So that is the main purpose of sitemap. Now let's talk about image SEO. हमारी सबकी वेबसाइट्स पे आजकल बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस होते हैं, तो इसलिए इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम 6 ऑप्शंस डिस्कस करेंगे इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। सबसे पहले फाइल नेम्स। अगेन, जैसे हमने URL नेम्स की बात की थी, we have to make sure that our images have good names which describe the image, not just हमारे फ़ोन से हमें जो रैंडम नेम्स मिलते हैं उन्हीं को अपलोड नहीं करना है, हमें अच्छे नेम्स दे के फिर अपलोड करना है। नेक्स्ट इज़ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट। ये हमारे HTML फाइल में होती है और इसमें शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इमेज का SEO के लिए। ये मैं आपको हमारी गूगल साइट्स पे करके दिखाऊंगी कि कैसे ऑल टेक्स्ट ऐड की जाती है। तीसरी चीज़ है इमेज की साइज़ और कंप्रेशन। हमारी कुछ इमेजेस, जैसे कि अगर आपने अपने फ़ोन पे इमेज ली है और वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड की है, तो इमेज की साइज़ बड़ी होती है, पर अगर आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं इमेजेस को तो वो ऑटोमेटिकली छोटी करके भेजता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने अपनी इमेज कहाँ से डाउनलोड की है, इट कुड बी लार्ज एंड इट कैन स्लो डाउन योर साइट, विच ultimately leads to low ranking. So I will show you a tool to compress without losing quality. And we will try these first 3 things with our website and come back to these remaining 3 things. So let's move to our website. तो हम कैफ़े हेवनली की वेबसाइट पे आ गए वापस से। इसमें हम जो बेस्ट कॉफ़ी इन पूना का हमने पेज ऐड किया था, उसमें एक इमेज ऐड करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक कॉफ़ी शॉप रिलेटेड इमेज डाउनलोड करी है, उसे हम ऐड करेंगे। तो इमेजेस पे जाके हम अपलोड सेलेक्ट करते हैं और मैं वो फ़ोटो अपलोड करती हूँ। अब इस फ़ोटो को मैंने अच्छा सा नाम दिया है, कॉल्ड coffeeshopphoto.jpg। गूगल साइट्स में हमें नेम नहीं दिखता है फ़ोटो का, पर सर्च रैंकिंग्स में
ये नाम कंसिडर किया जाएगा। अब हम इस इमेज में ऑल टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम जाएंगे और ये एडिटिंग ऑप्शंस को देख के यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिससे हम ऑल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एंड वी कैन से मॉडर्न कॉफ़ी शॉप या मॉडर्न इक्विपमेंट। सो आई कैन ऐड अ नाइस ऑल टेक्स्ट, ताकि लोग अगर मॉडर्न कॉफ़ी शॉप के लिए सर्च करें तो मेरा वेबसाइट हाई रैंक हो। नेक्स्ट मैं आपको इमेज को कंप्रेस करना दिखाऊंगी, जिसके लिए हम कोई ऑनलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। यू नो व्हाट, लेट्स आस्क चैट जीपीटी इमेज कंप्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है। सो आई एम गोइंग टू आस्क इट, हाउ डू आई कंप्रेस एन इमेज using an online tool? So it shares that these are all the websites that work for image compression. It works for PNG and JPEG. Let's try tiny PNG. हम इस लिंक को ओपन करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे, तो हमें कोई प्राइसिंग वाला नहीं देखना है। हम यहाँ पे अपनी इमेज को ड्रॉप करेंगे। मेरे पास में एक 3.9 मेगाबाइट्स की पिक्चर है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के साथ में, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगी। It says, just a minute, your images are being optimized right now. This is my image. It is a 4 megabyte image. It is going to optimize it and then I can download it. So now it has finished optimizing it. इसने इसको 870 किलोबाइट्स का कर दिया है, 80% साइज रिड्यूस कर दिया है। अगर मैं अपने वेबसाइट पे इस 4 मेगाबाइट इमेज की जगह 870 किलोबाइट की इमेज अपलोड करूँगी, मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसे डाउनलोड करती हूँ और कोई विजिबल क्वालिटी में फ़र्क नहीं दिखेगा हमें। तो चैट जीपीटी ने तो कमाल ही कर दिया, हमें इतना अच्छा टूल बताया इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए। अब इमेज के फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं कि कुछ मॉडर्न फॉर्मेट्स हैं वेबपी, जैसे कि इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि उससे फाइल साइजेस छोटे हो जाते हैं और फास्टर लोड कर सकते हैं। तो हमारी जो पीएनजी या जेपेग इमेजेस होती है, उसे हमें वेबपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर अपने वेबसाइट पे डालना चाहिए। अब ये वेबपी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कौन बताएगा हमें? You guessed it right, हमारा दोस्त चैट जीपीटी। Let's ask it, how do I convert my JPEG image to WebP format? तो ये बोल रहा है हमें कि that's a good idea, because WebP format makes images lighter and faster for websites. So you can do it online. एंड उसके लिए इसने कुछ टूल्स बताए हैं। मैंने एक्चुअली क्लाउड कन्वर्ट ट्राई किया है और वी कैन जस्ट गो टू इट, और एग्जैक्टली जैसे हमने कंप्रेशन के लिए अपनी इमेज को अपलोड किया था वेबसाइट पे और फिर कंप्रेस्ड इमेज डाउनलोड की थी, आप सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट अ फाइल एंड इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इट फ्रॉम JPEG to WebP format and you can download it. So I'm going to let you try this. We should also make sure that our images display well on mobile and desktop. तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमें अपने गूगल साइट्स पे जाके मोबाइल में भी ऑप्शन में भी प्रीव्यू करना चाहिए अपनी वेबसाइट को, टू मेक श्योर ऑल इमेजेस आर डिस्प्लेइंग वेल। एंड लास्टली, मेक श्योर दैट context and captions are provided for our image, because Google uses context to understand the images. तो हमारे कैफ़े हेवनली की वेबसाइट में जब हमने ये इमेज ऐड करी, तो हमने यहाँ पे कुछ भी और डिटेल नहीं ऐड किया, न हमने इमेज के लिए कैप्शन डाला और ना ही हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाली। Maybe it's time to add that. So first let's add a caption to our image. Modern coffee shop. We should also add some more information about this modern coffee shop, that why are we calling it a modern coffee shop. We're going to insert a text box here and describe this image, that our coffee shop has modern equipment which brews the best coffee. The caption and the text, relevant text next to it, tells Google search engine what this image is about, and based on that it ranks our websites. So this was all about image SEO. The last thing I want to talk to you about is website performance. You can go to this web page to check the performance of your website.
तो मैंने हमारी questcenter.org की वेबसाइट को इस पेज पे जाके ऐड किया और ये इसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। इसमें इसने मुझे मोबाइल वर्जन दिया है और डेस्कटॉप वर्जन दिया है। अगर आप एसईओ रिलेटेड काम करते हो तो आप इन सारे टूल्स का अच्छे से यूज़ कर सकते हो और चैट जीपीटी की मदद लेना तो बिल्कुल मत भूलना। That's all I had to share about SEO. I hope you enjoyed this topic. I will talk to you in the next video.